इस तस्वीर को बहुत सारे लोग पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। वो ये दिखा रहे हैं कि जनरल फैज़ कुछ तालिबान के लोगों के साथ बैठ के तो नमाज़ पढ़ रहे हैं। कुछ पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी तस्वीर को जो है वो पोस्ट किया है और उस तस्वीर में दिखाया गया है कि जनाब हमारे जो है ना, हमारे डीजी साहब की तस्वीर है वो। तो DGISI की वहाँ पे तस्वीर दिखाई गई है कि वो नमाज़ पढ़ रहे हैं और अफ़गानिस्तान की तालिबान जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ बैठकर वो वहाँ पे नमाज़ पढ़ते हुए उस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। कोने में बिल्कुल जो है वो बैठे हुए और दिखाई दे रहे हैं। आपके DGISI ISA के चीफ तो ऑलरेडी वहाँ थे, उनकी फोटोग्राफ आई थी, वो तालिबान लीडर्स के साथ मिलकर नमाज पढ़ रहे थे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में स्वागत। पूरी दुनिया में आतंकियों को पालने पोसने के लिए कुख्यात पाकिस्तान लाख कहे कि उसका तालिबान से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन हर बार ऐसे प्रमाण मिल ही जाते हैं जिससे आतंकिस्तान की पूरी दुनिया में पोल खुल जाती है। अब सोशल मीडिया पर तेजी से एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें ISI चीफ फैज हामिद और तालिबान के नेता मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर और शेख अब्दुल हकीम भी दिखाई दे रहा है, और ऊपर से इमरान खान की पार्टी के नेता हमजा मलिक ने इसकी पुष्टि भी कर दी है कि ISI प्रमुख ने तालिबान नेतृत्व के साथ खुफिया मुलाकात की थी। अब पाकिस्तान को इन सबूतों के जग जाहिर होने से हाथों पैरों की पड़ गई है, क्योंकि FATF में इतने ही सबूत काफी हैं पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने के लिए। अब एक तस्वीर है और इस तस्वीर को बहुत सारे लोग पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। वो ये दिखा रहे हैं कि जनरल फैज़ कुछ तालिबान के लोगों के साथ बैठ के तो नमाज़ पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब शो ये किया जा रहा है और इंडियन ये कह रहे हैं कि ये तो हालिया तस्वीर है, और वो ये साबित करना चाहते हैं कि तालिबान को चलाने में, उनको लाने में, उनके इक़्तिदार में पीछे जो दिमाग काम कर रहा है वो जनरल फैज़ का है। हाँ, कुछ पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी तस्वीर को जो है वो पोस्ट किया है इस उम्मीद के साथ कि शायद वो ISI के चीफ को शर्मिंदा कर सकें। अच्छा जी, एक और ख़बर जो है जो मेरी नज़र से गुजरी, अब हम ज़रा उसकी बात करें। जब मैं ये खबर देख रही थी तो इसके नीचे ही मुझे एक तस्वीर नज़र आई, CNN News 18। इस खबर के बाद मैंने देखा कि एक और ख़बर है, और वो ख़बर एक तस्वीर है, और उस तस्वीर में दिखाया गया है कि जनाब हमारे जो है ना, हमारे डीजी साहब की तस्वीर है वो। तो DGISI की वहाँ पे तस्वीर दिखाई गई है कि वो नमाज़ पढ़ रहे हैं और अफ़गानिस्तान की तालिबान जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ बैठकर वो वहाँ पे नमाज़ पढ़ते हुए उस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। कोने में बिल्कुल जो है वो बैठे हुए और दिखाई दे रहे हैं। और उस खबर में जो तफसीलात थी वो लिखी गई थी कि पाकिस्तान की एजेंसी के जो सरबराह हैं वो वहाँ पर बैठ कर तालिबान के साथ देखिए नमाज़ पढ़े। फिर उसके बाद कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी वो मैंने तस्वीर देख ली। उसके बाद मैंने फिर ट्विटर पे और कुछ और जगहों पे भी जब वो तस्वीर देख ली शेयर होती हुई, कहा हम तो ये कहते हैं कि हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं। तालिबान हैं कौन? हम तो तालिबान को जानते ही नहीं हैं, हमने कभी नाम ही नहीं सुना, हम जानते नहीं है कौन। हमारा तो ये नैरेटिव, हम कहते हैं सपोर्ट नामुमकिन, ये तो हो ही नहीं सकता, हम तो उनको जानते तक नहीं। और फिर आप ऐसी तस्वीरें लगा लगा के ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो है वो उसको तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, उनकी हुकूमत बनवाने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान को इतनी मुश्किल किस लिए है कि हम अपने नैरेटिव में कभी इधर पलटी खाते हैं और कभी हम इधर पलटी खाते हैं। इसकी एक वजह है। इसकी वजह यह है कि आप बिल्कुल कैटेगोरिकली हम बड़े आराम से ही बात कह सकते हैं कि देखिए, हम जो हैं तालिबान की इस वक्त इसलिए मदद कर रहे हैं हुकूमत बनवाने में क्योंकि हम ये जानते हैं कि वहाँ पर दहशतगर्द ग्रुप मौजूद हैं, वहाँ पर तहरीक तालिबान कलदम जमात जो है वो मौजूद है, और उसने पहले ही हमें धमकी दे रखी है कि वो हम पे हमला करेगी। और इसके अलावा जो तालिबान हैं वो भी दहशतगर्दी हमारे मुल्क के अंदर कर सकते हैं। तो अगर हम उनके साथ दोस्ती बनाकर या हम उनके साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रखेंगे, या हम इस वक्त अगर वो जो कह रहे हैं हम उनको जो है उस तरीके से सपोर्ट नहीं करेंगे, तो वो तो हमारे खिलाफ दहशतगर्दी फैला देंगे। ना सिर्फ ये कि वो खुद भी दहशतगर्दी कर सकते हैं, बल्कि वो तो दूसरों को कहेंगे हाँ हाँ ठीक है आप जाएँ और पाकिस्तान के साथ जो करना है करें, हमारे से कोई सरोकार नहीं। तो उस वक्त पाकिस्तान क्या करेगा? ये एक सिंपल सा नैरेटिव है जो हम आराम से ये बात कह सकते हैं, और फिर इस सूरत में कोई भी मुल्क हमारे ऊपर ये सवाल नहीं उठा सकता, कहेगा हाँ ठीक है, इनकी जो है हर किसी की एक जोग्राफियाई मजबूरियाँ, सरहद मिलती है तो जाहिर है कि इनको ये अंदेशे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। प्रॉब्लम ये है कि हम इसलिए नहीं उनकी मदद कर रहे। असल में जब हमसे सवाल ये किया जाता है कि बिन लादेन दहशतगर्द हैं या हीरो, तो हम चुप हो जाते हैं, क्योंकि अंदर से जो हमारे अंदर का एक फंडामेंटलिस्ट, जो अंदर का एक बुनियाद परस्त और जो ये समझता है, जो एक इतनी बड़ी यहाँ पर माइंडसेट है
बहुत ऊपर लेवल पर भी जो ये समझते हैं कि ओहो भाई हम तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ये जो कुछ हो रहा है सही है, ये दहशतगर्दी थोड़ी है, उस वक्त मसला दरपेश होता है। उस वक्त दुनिया जो है वो आपको ये कहती है कि आप गलत कर रहे हैं अगर आप उनकी, क्योंकि वो समझते हैं कि आपकी आइडियोलॉजी भी ये है। तो लिहाजा अगर आप अपनी आइडियोलॉजी उनकी अपनी बनाने के बजाय अगर आप सिर्फ ये बताएं दुनिया को कि आप किस वजह से हम जो है हमें ये करना पड़ रहा है, हमारी मजबूरी क्या है। जो दाइश है उन्होंने जनाब तालिबान को ये कह दिया है कि हम आप जो ये इस्लामी इमाराती हुकूमत कायम करने लगे हैं इसकी हम मुखालफत कर रहे हैं, हम इसको नहीं तस्लीम करते और हम इसको बिल्कुल नहीं मानेंगे। उन्होंने कैटेगोरिकली ये बात मुस्तरद कर दी और उन्होंने कहा है कि तालिबान की हम हुकूमत इमाराती इस्लामी जो भी होगी वो हुकूमत शरीयत जिसमें नाफिज की जाएगी उसको हम नहीं मानते, क्योंकि हम जमहूरी हुकूमत को जो है वो मानेंगे। तो मतलब वो क्या कहना चाहिए कि ऐसा दिन भी आना था कि दाइश की तरफ से जो है वो जमहूरियत की बात की जाए, जमहूरी हुकूमत की बात की जाए, और शरीयत के उस पर जो नाफिज हो रही है तालिबान की तरफ से अफ़गानिस्तान में हुकूमत, उसकी उन्होंने मुखालफत कर दी है। अच्छा, ये मैंने आपको इसलिए भी बताया है कि सिर्फ यही नहीं, इसके अगर आप थोड़ा सा डेप्थ में चले जाएं तो नज़र ही आ रहा है कि अफ़गानिस्तान में आने वाले दिनों में ये जो ग्रुप्स हैं इनकी और तालिबान के बीच शदीद तरीन लड़ाइयाँ होने के इम्कानात हैं। और अफ़गानिस्तान अगर जिस तरीके से कोशिश कर रहा है, वहाँ पर कोशिश हो रही है कि हुकूमत बन जाए, अगर ऐसा नहीं होता और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो देखती है और वो भी साथ नहीं देती और वो समझती है कि नहीं ये अपना जो काम है सही तरीके से नहीं कर रहे, तो फिर हम देखेंगे कि फेलियर की सूरत में अफ़गानिस्तान में तालिबान और इन ग्रुपों के दरमियान एक ऐसा घमसान का रन पड़ेगा जो सिर्फ अफ़गानिस्तान को नहीं बल्कि इस पूरे रीजन को की जो अमन है उसको तबाह कर देगा। इस वक्त आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं? साथ ही साथ सर कई ऐसे वर्ल्ड बैंक और या IMF इस तरह के कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने इनकी फंडिंग बंद कर दी है, तो बगैर फंड के ये करेंगे क्या? सबसे पहले यही बात करते हैं, जो आपके फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर कुरैशी की वहाँ विजिट थी वो कैंसिल हो गई। तो जो 2-4 न्यूज़ आउटलेट पे मैंने पढ़ा था वो यही कह रहे थे कि तालिबान ने अभी उनसे मिलने से मना कर दिया है। आपके DG ISA के चीफ तो ऑलरेडी वहाँ थे, उनकी फ़ोटोग्राफ आई थी, वो तालिबान लीडर्स के साथ मिलकर नमाज़ पढ़ रहे थे, तो उसमें तो कोई गलत बात नहीं है। सभी अपने धर्म के लोग इकट्ठे मिलकर पूजा करते हैं। लेकिन जो इसमें मेन बात है प्रेजेंस होना। जैसे जिन चीज़ों पे सभी लोग मुद्दा उठाते हैं वो ये है कि जैसे सारे देशों ने अपनी एम्बेसीज बंद कर दी, पाकिस्तान और चाइना को बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपके DG ISA ऑलरेडी वहाँ इनके साथ कोऑर्डिनेशन में है, आपके फॉरेन मिनिस्टर अभी वहाँ जा रहे हैं, उन्होंने मिलने से मना कर दिया। इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। एक वो हो सकता है वो अभी आपस में ही लगे हुए हों कि कैसे सरकार बनाए, अभी क्या करना है।